नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मेरे साथ इस वक्त मुनि श्री सुधाकर जी महाराज हैं जो अपने प्रवास पर इन दिनों दिल्ली में हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत करूंगा दिल्ली में आपका महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आप इतनी भीषण गर्मी में पदयात्रा करते हुए पूरे दक्षिण भारत और छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली पहुँचे हैं, तो प्रवास के बारे में बताएं। अगला कहाँ पर आपका चातुर्मास्य होने जा रहा है, कहाँ आप जा रहे हैं इस वक्त? हम लोग आचार्य श्री महाशमण जी के निर्देशानुसार पूरे देश में भ्रमण करते हैं। हमने 2020 से 2023 तक दक्षिण भारत की यात्रा की। पिछले वर्ष 2024 में हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में चातुर्मास किया और इस बार आचार्य श्री जी ने हमें पंचकुला हरियाणा में चातुर्मास करने का आदेश प्रदान किया है। तो अभी दिल्ली से पंचकुला की हमारी यात्रा होगी और जहाँ तक भीषण गर्मी की बात है, जैन साधु साध्वी के लिए सर्दी और गर्मी का से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के निर्देश का पालन करना। और जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तब सर्दी और गर्मी हमें महसूस नहीं होती है। मुनिश्री, ये तो जाहिर सी बात है कि जिस स्थिति को आप प्राप्त कर चुके हैं वहाँ पर ठीक है, पर जब एक आम गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से जूझता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और भाग्य को लेकर के बड़ी बातें कही जाती हैं कि हमारे भाग्य अच्छे नहीं हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें फल नहीं मिलता। तो भाग्य को के अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आजकल लोगों का भाग्य पर ज़्यादा भरोसा है बजाय कर्म के, तो भाग्य क्या निर्माण हम कर सकते हैं? भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू है। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ वह कर्म ही मेरा भाग्य है। जैन दर्शन आत्मवाद में विश्वास करता है कि आत्मा पहले भी थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। मुझे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए अच्छे कर्म अनिवार्य है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो आप अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लें कि जिससे ये संस्कार सुदृढ़ बन जाए कि मेरे भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ। और जीवन में छोटे छोटे अगर हम प्रयोग करें, उन प्रयोगों से एक अच्छे भाग्य का निर्माण हो सकता है। पहला प्रयोग, सुबह की प्रारंभ या शुरुआत हम ईश्वर के साथ करें। हम उठते ही मुस्कुराएं, परमात्मा को याद करें, परमात्मा को धन्यवाद दें और हम ये संकल्प करें कि मेरे आज का दिन आनंदमय, मंगलमय और सफलतामय हो और विश्व के समस्त प्राणियों के लिए आज का दिन आनंदमय, मंगलमय और सफलतामय हो। दूसरा, हम नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करें। अच्छे भाग्य के लिए सकारात्मक विचार और सकारात्मक वातावरण अनिवार्य है। नकारात्मकता का नए जीवन को नरक बना देता है और सकारात्मकता का सह जीवन को स्वर्ग बना देता है। तीसरा जो प्रयोग है कि हम आहार शुद्धि पर ध्यान दें। भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो भोजन को प्रेम से बनाइए, प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए, प्रेम से खाइए। और आप भोजन को भोजन नहीं, भोजन को अगर आप प्रसाद मानकर करेंगे, अच्छे भाग्य के लिए ये कहा जाता है कि अन्न का कण और आनंद का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए थाली धोकर पीने का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए और ये प्रयोग भाग्य निर्माण के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह से एक प्रयोग हो सकता है कि सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, प्रातः उठकर रघुनाथा मात तात नमाहि माथा, कि प्रभु राम सुबह से पहले उठते ही
एक ही कार्य करते थे कि वो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। 9 ग्रहों का उपाय बताया जाता है, माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि जो माता पिता की अंगुली पकड़कर रखते हैं उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी का पाँव नहीं पकड़ना पड़ता है। तो हम माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करें, उनका सम्मान करें, और भी जो जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस परमात्मा में हम असीम विश्वास करते हैं, 24 घंटों में प्रतिदिन 24 मिनट उनके साथ जुड़ने की, उनके साथ एक तारतम्य स्थापित करने का लक्ष्य रखें तो हम अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अच्छा कर्म ही अच्छे भाग्य का निर्माण करता है। महाराज जी, इतनी सकारात्मकता होती है आपके पास जब हम आते हैं, सब मिलता है, लेकिन एक बड़ी चीज़ यह है कि जब हम अपने काम में होते हैं इतना तनाव होता है। आप डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है हमारी पूरी सोसाइटी में। काम भी करना ज़रूरी है, काम से वक्त नहीं मिलता, जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसको फैमिली को देना है, कुछ अपने लिए वक्त हो गया। ऐसे में आध्यात्म के लिए, दर्शन के लिए वक्त नहीं होता। तो उस तनाव को कैसे कम किया जाए? आपने बताया प्रातः जो काम करने हैं वो हम कर सकते हैं, पर जब तनाव बहुत हावी हो जाता है तो उस तनाव को कैसे हम हटा सकते हैं? तनाव को हटाने का सबसे अच्छा तरीका एक छोटा सा फार्मूला कि पीछे का जिक्र मत कीजिए और आगे की फिक्र मत कीजिए। क्योंकि हम तनाव में तभी आते हैं, तनाव तो रहेगा, जहाँ जीवन है वहाँ समस्या रहेगी। दुनिया में आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में समस्या नहीं हो। कोई व्यक्ति अगर ईसीजी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, वो नहीं चाहता कि उसकी लाइन सीधी आए, क्योंकि सीधी लाइन का अर्थ डेथ होता है। जब लाइन ऊपर नीचे रहती है तभी एहसास होता है कि आप जिंदा हैं। तो जब तक जिंदगी में समस्या है तब तक ही आप जिंदा है। तो मैंने एक तो ये सूत्र दिया कि भैया पीछे का जिक्र मत कीजिए और आगे की फिक्र मत कीजिए। दूसरा सूत्र है LML, लोड मत लीजिए, एकदम शांत रहिए। एंग्री मैन नहीं, हैप्पी मैन बनिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। मनसूयत मायूसी व मक्कारी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मनसूयत मायूसी व मक्कारी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उनके पास फटकने से साफ इनकार करती है। तनाव तो रहेगा, मगर तनाव को कम करने के लिए थोड़ा योगा अभ्यास किया जाए, ध्यान का अभ्यास किया जाए, और तनाव को कम करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय योग साधना में, एक अनुलोम विलोम का प्रयोग और एक दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास नियमित करने से कुछ हम तनाव की मात्रा को कम कर सकते हैं। महाराज जी, जब ये तनाव बढ़ता है तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, शादी है, हमारे रिश्ते हैं, वो बहुत टूट रहे हैं। और हम चूँकि ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें देख देख करके अब जो यंग जनरेशन है वो डरती है। वो कहते हैं, मजाक में भी सही, लेकिन उनके अंदर की चिंता झलकती है कि भाई शादी नहीं करेंगे वरना नीले ड्रम में मिलेंगे, या शादी नहीं करेंगे वरना फ्रिज के अंदर कटे मिलेंगे। तो ये जो इतना ज़्यादा सबसे पवित्र रिश्ते के बीच में जो एक दूसरे के प्रति समर्पित होता था, अब इतना टकराव, इतना बिखराव क्यों आ गया है? ऐसे समय में क्या करें महाराज? जहां आपने नीले ड्रम की बात की या कटे हुए फ्रिज में मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते भी हैं कि शादी कश्मीर की तरह बड़ी सुंदर है, मगर आतंकवाद का खतरा भी बहुत है। मगर उसके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला 4 शब्दों का देता हूँ। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए 4 T जरूर जीवन में आए। पहला T विश्वास, कि रिश्ता तभी तक जुड़ा रहता है जब तक विश्वास होता है, और विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, विश्वास टूटने में 1 सेकंड लगता है। इस रिश्ते की पवित्रता विश्वास पर निर्भर करती है। दूसरा T जो है वो है टॉकिंग, कि संवाद हमारा निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि जब संवाद बंद होता है तभी विवाद के हजारों रास्ते खुल जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है टाइम, कि आज जो रिश्तों में हम सुनते हैं
कि तीसरे का प्रवेश हो रहा है। और हम लोग गांव-गांव में पदयात्रा करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से मिलते हैं। मुझे लगता है जब रिश्तों में या पति पत्नी में एक दूसरे को समय नहीं दिया जाता है, तब तीसरे के प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। तो एक रिश्ते के लिए तीसरा टी है टाइम, और चौथा जो टी है वो है थैंक्स, कि एक दूसरे को शिकायत मत करो, हर समय उसे धन्यवाद भी कहना सीखो, अपने साथी की पीठ को थपथपाना सीखो, उसे अप्रिशिएट करना सीखो, उसे ये एहसास कराओ कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स, अगर पति पत्नी के रिश्ते में विशेष तौर से ये 4 शब्द मजबूती से आए तो 7 फेरों का जो संबंध है वो आनंद का पर्याय बन सकता है। नहीं तो फिर वो संबंधों की जंजीर बनकर पूरे जीवन को जकड़ देता है, और फिर ऐसी अनहोनी घटनाएं सुनने को मिलती है जिसे सुनकर आत्मा भी कांप जाती है। महाराज जी, हमेशा हम देखते हैं कि जैन दर्शन में अहिंसा की बात कही जाती है, लेकिन हम जब अपने आसपास की दुनिया में इस वक्त देखते हैं तो पहलगाम होता है, उसके बाद हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जो किताबों में, जो संतों की वाणी में, जो आपके प्रवचनों में जो हमें अहिंसा की सीख मिलती है, वो हम कहाँ अप्लाई करें? क्योंकि पूरी दुनिया में तो हिंसा इतनी ज़्यादा है, उनसे कैसे अहिंसा से निपटें? भारत ने सदैव अहिंसा में विश्वास किया, सत्य में विश्वास किया। भारत महावीर और बुद्ध की धरती है। जिन महापुरुषों ने अहिंसा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया, मगर जैन आगमों में ऐसे श्रावकों का वर्णन भी आता है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े संग्राम किए, बड़े बड़े युद्ध किए, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों का नरसंहार भी किया। मगर हमारा पहला आदर्श ये है कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। मगर कोई हिंसा करता है तो देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अवश्य जो एक हिंसा होती है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य होती है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो ऐसा उत्तर दिया जाता है वो देश के लिए अनिवार्य होता है। तो अहिंसा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा नहीं करें, आप अपनी अस्मिता की सुरक्षा नहीं करें। बड़े बड़े जैन सेनापति हुए हैं जिन्होंने युद्ध किया है, मगर हमारा आदर्श ये है हम युद्ध का प्रारंभ नहीं करेंगे। महाराज जी, आप चूँकि पूरे पैदल भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश में, मैं एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा, उत्सुकता हो रही है। ऐसा कोई वाक़या रहा हो जब आपको साक्षात चमत्कार की अनुभूति होती है, जो बाद में दृष्टांत बनकर कभी लोगों के सामने आए? तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरी यात्रा के दौरान कभी कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी हो, कुछ लगा हो जिसको आपको लगा हो कि ये प्रभु की माया है या चमत्कार है, ऐसी कोई स्थिति हो तो? बिल्कुल, हम लोग पद यात्रा करते हैं तो सब जगह तो जैन परिवार नहीं मिलते हैं। तो एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा एहसास होता है कि अब हम लोग शाम को पद यात्रा करते हुए पहुंच रहे हैं, बिल्कुल रात्रि का समय हो रहा है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है और कहीं पर हमारे स्थान की व्यवस्था नहीं हो रही कि हम रुकेंगे कहाँ पर। जिनसे पूछा जा रहा है वो मना कर रहा है, क्योंकि वो जैन साधु से परिचित नहीं है, वो ये नहीं जानता कि ये कौन है। तब अनेकों बार ऐसा देखा है, अचानक कोई व्यक्ति आता है और वो अपने घर की ओर हमें लेकर चला जाता है कि आप थोड़ा यहाँ से 500 मीटर चलिए, मेरा घर है और हम बड़े आनंद से रहते हैं। और उसे कौन प्रेरणा करता है? वो बोलता है मैं घर में बैठा था, अचानक मेरा मन आया मुझे उस दिशा में जाना चाहिए और मैं आपके सामने आ गया। ऐसा अनेकों बार होता है। तो ये तो परमात्मा का एक पुण्य प्रसाद ही मानना चाहिए।
न्यूज़ 24 के दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि हमारे दर्शक करोड़ों दर्शक हैं जो देखते हैं, संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर क्या कहेंगे? मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, आज पूरे विश्व की दो बड़ी समस्याएं, दो बड़ी बुराइयां हैं, उनसे हर व्यक्ति बचे। पहला नशा और दूसरा गुस्सा। मुझे लगता है नशा और गुस्सा, इन दो से हम बचेंगे तो हम जीवन को आनंद का पर्याय बना लेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।